बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एडसेंस अप्रूवल के हवाले से कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह रेडी करें, कंटेंट कहाँ से उठाएं वगैरह वगैरह। तो जिससे यानी कि आपका एडसेंस अप्रूव हो जाए। तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। और अगर ना मिला तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल पर, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। ठीक है, तो अगर ना मिला तो आप मुझे डिटेल सेंड करें, मैं आपका एडसेंस अप्रूव करवा के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप मेरी टिप्स के ऊपर पूरा उतरते हुए। और फिर भी आपका अगर रिजेक्ट हो गया हो तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला है कंटेंट। कंटेंट इज़ द किंग। ठीक है, कंटेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता गूगल एडसेंस अप्रूवल के हवाले से। तो मेरी एक बात गौर से सुन लें कि अगर आप वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, एक ही दिन में बिल्ड करके एक ही दिन कंटेंट डालकर अगले दिन ही आपने अप्लाई नहीं कर देना, इस तरह अप्रूवल नहीं मिलते। ठीक है, तो वेबसाइट का मैं आपको अभी रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि आपने रिक्वायरमेंट कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि एडसेंस आपको फर्स्ट चांस में ही, यानी कि जो चांस आपके पास एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 90% एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट जो अप्लाई होती है ना, वो उनको बोट देखते हैं। ठीक है, बोट, गूगल बोट्स। ठीक है, तो अगर आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं आप उसमें, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता तो फिर भी हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली जो है वो बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या होगी। वर्डपैड, मैं अभी वर्डपैड पर आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट चीज़ जो है वो कौन सी होनी चाहिए। सो फर्स्ट चीज़ होगी कंटेंट। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट इज़ द किंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ तो आप अपना मैनुअल लिखें या फिर एक आर्टिकल रीराइटर टूल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे जाएं और उस आर्टिकल रीराइटर को आप ओपन कर लें। ठीक है, डायरेक्टली आप इस टूल पे आएंगे और यहाँ पर ये जो आर्टिकल रीराइटर टूल है ये आपको 100% एडसेंस रेलेवेंट आपको आर्टिकल आउटपुट देता है। ठीक है, सो पर्सनली मैंने 4 एडसेंस से अप्रूव करवाए हैं, तो आप भी यूज़ करें, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा अप्रूव। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ये आर्टिकल राइटर जो टूल है ये आपको 100% यूनिक आर्टिकल आउटपुट में देता है। ठीक है, जिसमें ग्रामरली मिस्टेक्स भी नहीं होती ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये आर्टिकल उठाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ पैराग्राफ जो हैं वो कॉपी करता हूँ, ये ले जी। और इस टूल की एक और ख़ासियत ये है कि आप इससे 1500 वर्ड्स तक का आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं। अक्सर जो टूल्स हैं वो आपको 1000 वर्ड्स का आर्टिकल ही रीराइट करने देते हैं। यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करें, बटन के ऊपर क्लिक करें तो विद इन अ सेकंड ही आपको आर्टिकल जो है वो रीराइट करके दे देगा। इसको मैं एक वेबसाइट है plagiarismdetector.com, अगर आपको तसल्ली ना हो कि ये आर्टिकल जो है वो यूनिक नहीं है तो आप इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा। एडवांस प्लेगरिज्म डिटेक्टर है ये टूल वैसे। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको 100% देगा। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए आप एक दफ़ा चेक कर लें। तो मैं तो श्योर हूँ कि आपको ये 100% देता है, क्योंकि मैंने 4 दफ़ा अप्रूव करवाया है इससे, तो मुझे तो मालूम है इसके बारे में सब कुछ। तो अभी वेट कर लेते हैं, अभी चेक कर रहा है प्लेगरिज्म। इन दोनों साइट के आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये देख लें जी, 100% यूनिक है। ठीक है जी।
तो इससे आप जो है वो आर्टिकल रीराइट कर सकते हैं, ना भी लिखें कोई मसला नहीं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम उन वेबसाइट से आर्टिकल उठाते हैं जो कि ऑलरेडी लोगों ने वहाँ से आर्टिकल उठाए होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी कि आप कॉमन वेबसाइट्स पे जाकर वहाँ से आर्टिकल उठाते हैं, उनकी ही इमेज यूज़ करते हैं और वो आप रीराइट करके अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं। वहाँ से अल्लाह के बंदे, कॉमन जो वेबसाइट होती है ना, आम वेबसाइट जो होती है, वहाँ पर हर कोई अप्रोच कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक वेट गेन टिप्स, ठीक है जी। यहाँ से ये वेबसाइट हेल्पलाइन कितनी फेमस वेबसाइट है। फर्स्ट रिजल्ट की जितनी भी वेबसाइट है ये सब की सब फेमस है। यहाँ से हर एक नए आर्टिकल उठाए होंगे, गारंटेड बात है, ठीक है। अगर आप यहाँ से उठाएंगे, इसको ही रीराइट करेंगे, अगले किसी बंदे ने रीराइट किया हुआ यहाँ से उठाकर, तो मसला होगा, ठीक है। आपने वो वेबसाइट उठानी है जो किसी की अप्रोच में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुलिया आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीन करें ये मेरा पर्सनल कुलिया है। यहाँ पर इन वेबसाइट पर किसी की अप्रोच नहीं होती इन कामों में। तो आपने लिखना है गेस्ट पोस्टिंग साइट्स लिस्ट, ठीक है जी। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज़ में आए, कोई भी कैटेगरी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिटनेस कर लेते हैं, सर्च करता हूँ लोग, यहाँ पर देखे वेबसाइट्स हैं आपके लिए, यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। तो ये जो कुलिया है वो आई थिंक 1 मंथ रहेगा, क्योंकि अगर वाचिंग इस वीडियो की ज़्यादा होगी तो फिर नहीं ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लें, यहाँ से आए। कोई भी बंदा नहीं यूज़ कर रहा, कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर रहा इन वेबसाइट्स को, कोई कर रहा होगा कहीं कोई, ठीक है। तो ज़्यादातर आप यहाँ से आर्टिकल उठाएं, ठीक है। यहाँ से आर्टिकल उठाएं और इसको रीराइट करें और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तस्वीरों के हवाले से। पिक्साबे जो है वो एक वेबसाइट है, यहाँ से आप जो फ्री लाइसेंस पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो आपने करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्टिकल है रिलेटेड जी, किसके रिलेटेड है, डोंट नो कि किसके रिलेटेड है, पता नहीं, चलें जी। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल हो तो आप यहाँ पर हेल्थ कर लें, हेल्थ सर्च करें, इमेजेस ही इमेजेस होंगी आपके पास। यहाँ से ये फूड के रिलेटेड है, डाइट के रिलेटेड है तो ये कर लें, योगा के रिलेटेड है तो ये कर लें, कॉफ़ी, ठीक है जी, फिटनेस है, यहाँ से ये डाउनलोड कर लें। तो ये जो जितनी वीडियोस हैं, सॉरी इमेजेस हैं, आप इनको यूज़ करें, यहाँ से ही आपने यूज़ करनी है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप हेल्थ में जा रहे हैं तो कोशिश करें, बल्कि कोशिश ना करेंगे, आप 100% एक दफ़ा अप्लाई करने से पहले वेबसाइट को चेक कर लें कि कोई ऐसा आर्टिकल तो नहीं है जिसमें सप्लीमेंट, पिल्स या फिर कोई टीके वगैरह का कोई वर्ड यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो आपने उसको आर्टिकल को रिमूव कर देना है, उसकी जगह कोई और आर्टिकल देखें। सप्लीमेंट, पिल्स, ठीक है, ये इलीगल है गूगल की नज़र से में, ठीक है। तो आपने इनको जो है वो नहीं यूज़ करना। एडसेंस पॉलिसी के खिलाफ है तो आपको फिर एडसेंस पॉलिसी का एरर देगा, ठीक है, गूगल एडसेंस। अच्छा, तो जो बोट होता है ना, मैं आपको बोट की बात बता देता हूँ। जो बोट होता है वो इस तरह के वर्ड्स पूरी वेबसाइट में क्रॉल करता है कि अगर इस तरह के कोई भी एक वर्ड यूज़ हो रहा हो ना, तो वो उसी टाइम जो है वो आपको एडसेंस पॉलिसीज़ का एरर देगा उसी टाइम, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है गूगल एडसेंस के लिए। और चौथी चीज़ जो है, एक तो ये कंटेंट के बराबर होगी, कंटेंट हो गया, और दूसरी चीज़ है कि आपकी वेबसाइट जो है वो 40 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए। 30 डेज़ वैसे लोग कहते हैं 30 डेज़, लेकिन मैं नहीं मानता। आप 40 डेज़ ओल्ड वेबसाइट को जो है वो उसको अप्लाई करें, ठीक है। उसके लिए आप एक ही दिन में वेबसाइट रेडी करके अप्लाई करते हैं, या फिर 10 दिन लगाएं या फिर 15 दिन लगाएं, उसको
वो मैटर नहीं करता अगर आपकी वेबसाइट 40 डेज जो है वो ओल्ड है। अगर आपकी वेबसाइट न्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज ही डोमेन लिया है, तो 5 दिन वेट करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, उसके ऊपर कस्टमाइज़ करें। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो एक सेटिंग आपने करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सेटिंग्स में जाना है वर्डप्रेस की। मैं अभी आपको बताता हूँ। सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर रीडिंग पर क्लिक करना है। रीडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इस वेबसाइट को यहाँ पर टिक करने, ठीक है, और सेव चेंजेस कर दें, ठीक है। इससे होगा ये कि आपकी वेबसाइट उस वक्त तक इंडेक्स नहीं होगी जब तक आप जो है वो अपनी वेबसाइट, ये मतलब कि उस वक्त तक आप गूगल में इसको वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करवा सकते जब तक ये फिक्स रहेगा। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट ये होगा कि आपकी गूगल सर्च कंसोल जो हिस्ट्री होगी वो क्लियर रहेगी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट ऑप्टिमाइज़ हो जाए, कस्टमाइज़ हो जाए, आर्टिकल उस पर आप राइट कर लें, पेजेस बना लें उसके, तो आप जो है वो उसको अब यहाँ से अनटिक करने और सेव चेंज करने के बाद गूगल सर्च कंसोल में जाएं, वहाँ पर जाकर वेबसाइट को इंडेक्स करवा लें, ठीक है। ओके हो गया। और तीसरी चीज़ ये है कि आप हेल्थ नीश में और तीसरी चीज़ ये है कि आपने आर्टिकल्स 50+ आर्टिकल्स डालने हैं। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वेबसाइट 40 डेज से कम है तो आप जो है वो रोज़ के 5 से 10 आर्टिकल है ना राइट करें, ठीक है। इसी तरह 50 वेबसाइट जो है वो 50 आर्टिकल्स आपके पूरे होंगे 30 दिनों में, ठीक है। मैं सॉरी बाय द वे 50+ आर्टिकल्स जब तक नहीं होते आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। पेजेस वही नेसेसरी हैं कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स कंडीशन। एक और पेज का है आजकल ऐड हुआ है, वो है DMCA, ठीक है। उसके बाद कुकीज़ एंड पॉलिसी, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्लेमर पेज, ठीक है, ये भी हो गया। और वेबसाइट आप कोशिश करें कि वर्डप्रेस में बनाएं, बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट टूल बताया वो ये टूल है, इसको आप यूज़ करें फीडबैक देने के लिए। इस टूल की फीडबैक देने के लिए आप इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई आपको एरर आता है तो हम जो है, मैं इसके डेवलपर से बात करूँगा तो वो आपको इसका जो है वो फिक्स कर देगा इसकी प्रॉब्लम को। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा टूल है। मैंने 4 दफ़ा, यकीन करें, मैंने 4 दफ़ा इससे एडसेंस अप्रूव करवाया है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि वेबसाइट, उस वेबसाइट से आपने आर्टिकल उठाना है जिस वेबसाइट पर लोगों की अप्रोच ना हो, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग साइट्स जो हैं, ठीक है, यहाँ से इस मेथड से आपने साइट्स को फाइंड करना है। इससे आसान भी होगा आपको और बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।